गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल। आज आपको इस लेक्चर में सेमेस्टर 2 का एक सब्जेक्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को पहले लिख लो, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करो। देखो आपको 100% समझ में आ जाएगा। ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। यहाँ देखो, एल्कॉन कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड अपना बिजनेस एज ए कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है 1 जनवरी 2009। ट्रायल बैलेंस 1 ईयर आफ्टर 31 दिसंबर 2009 का है। ट्रायल बैलेंस दिया है, इसका मतलब इसमें बैलेंस शीट बना सकते हैं इजीली। ये देखो, कैपिटल, कैश रिसीव्ड, ये एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी है, कैश रिसीव्ड है। 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड है, इसके हेल्प से वर्क सर्टिफाइड कैलकुलेट हो जाएगा। बिल्डिंग एसेट्स हो गया, मशीनरी एसेट्स हो गया, बैंक एसेट्स हो गया। मशीनरी का जो डिप्रिसिएशन होगा 75% मशीनरी का डिप्रिसिएशन कॉन्ट्रैक्ट्स में रहेगा और 25% का डिप्रिसिएशन अलग से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जनरल डिप्रिसिएशन। कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपेंस में देखिए, मटेरियल, लेबर एक्सपेंसेस। ओके, ये आपका लोरी एंड व्हीकल एसेट्स है, फर्नीचर एसेट्स, ऑफिस इक्विपमेंट एसेट्स। एक्सपेंस के रूप में देखिए, पोस्टेज, ऑफिस एक्सपेंस, रेट्स एंड टैक्सेस, फ्यूल एंड पावर, ये भी एक्सपेंस है। यहाँ कुछ बोला नहीं है कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, हम लोग इसको एक्सपेंस है कॉन्ट्रैक्ट में ले लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 3 लाख था, यहाँ वर्क सर्टिफाइड दिया हुआ है 150। यहाँ से भी अगर वर्क सर्टिफाइड कैलकुलेट करते 1,20,000 का 80% तो 150 ही आ जाता। वर्क कंप्लीटेड बट नॉट सर्टिफाइड हो गया आपका 1,000। 2,000 का मशीनरी रिटर्न आ गया था ईयर एंडिंग में। स्टॉक बच गया था 5,000। वेजेज आउटस्टैंडिंग दे रहा है 200। डिप्रिसिएशन 10%। हमको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है। रिक्वायरमेंट है वर्क इन प्रोग्रेस को बैलेंस शीट में दिखाइए। हम कंप्लीट बैलेंस शीट बना देंगे। क्लियर? बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट के पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना लेना होगा। तो इसमें आपको जो लायबिलिटी एसेट्स बोले थे वो बैलेंस शीट का आइटम था। इसके अलावा बैलेंस शीट में वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड माइनस अनरियलाइज प्रॉफिट भी आता है। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं, ठीक है। ये रख दिया आपके सामने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। डेबिट में कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस आ जाएगा। टू मटेरियल आपका 40,000 है। टू डायरेक्ट लेबर आपका 55,000 है। ओके। टू एक्सपेंसेस आपका 2,000 होगा। तो मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, एक्सपेंस। इसके अलावा भी टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम का 500 है। ऑफिस एक्सपेंसेस 2,000 है। सारा एक्सपेंसेस को यहीं रिकॉर्ड कर लेते हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस आपका 2,000। रेट्स एंड टैक्सेस 3,000। रेट्स एंड टैक्सेस 3,000। फ्यूल एंड पावर 2,500। फ्यूल एंड पावर 2,500। तो मटेरियल, लेबर एक्सपेंस, इसके अलावा पोस्टेज, ऑफिस एक्सपेंस, रेट्स, टैक्स, फ्यूल एंड पावर, ये 4 एक्सपेंस चाहते तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी रिकॉर्ड कर सकते थे, कॉन्ट्रैक्ट में ही दे दिए। बाई मटेरियल एट साइट CD 5,000 का बचा है। बाई मटेरियल एट साइट CD 5,000 का बचा है। बाई वर्क इन प्रोग्रेस CD
वर्क सर्टिफाइड 1,50,000 है। वर्क अनसर्टिफाइड आपका 1,000 है। इसके अलावा वेजेज आउटस्टैंडिंग 200 है। टू वेजेज आउटस्टैंडिंग CD 200। टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट का वर्किंग दे देंगे। 40,000 का प्लांट एंड मशीनरी था। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 40,000 का था। 75% कॉन्ट्रैक्ट में यूज हुआ। डेप्रिसिएशन 10%, दैट इज 3,000। डेप्रिसिएशन आ गया 3,000। ठीक है, इसके बाद और कुछ है नहीं। नोशनल प्रॉफिट CDBD होगा, उसके बाद एक्चुअल प्रॉफिट का काम होगा। उसके पहले आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को एक बार दिखा देते हैं। ये देखिए, मटेरियल वेजेज एक्सपेंस क्लियर। यहाँ देखिए, पोस्टेज, ऑफिस एक्सपेंस, रेट्स, टैक्स, फ्यूल एंड पावर। 150 वर्क सर्टिफाइड, नॉट सर्टिफाइड 1,000। 2,000 का मशीनरी एंड में रिटर्न हुआ था, इससे डेप्रिसिएशन में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डेप्रिसिएशन देखिए 40,000, 75%, फिर देन 10%। यहाँ देखिए मटेरियल बच गया आपका 5,000 का, वेजेज आउटस्टैंडिंग 200। सारा आइटम कॉन्ट्रैक्ट में रिकॉर्ड हो गया। अब नोशनल प्रॉफिट CDBD का काम करते हैं। क्लियर है। इसका टोटल हुआ 156,000 टू नोशनल प्रॉफिट CD 47,800 बाई नोशनल प्रॉफिट BD 47,800। ये जो नोशनल प्रॉफिट CDBD है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपका 3 लाख है। वर्क सर्टिफाइड 150 है, तो 50% काम हो गया। तो एक्चुअल प्रॉफिट के लिए 2/3 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। 2/3 इंटू 47,800। कैश रिसीव्ड आपका 1,20,000, वर्क सर्टिफाइड 150। $25,493। ठीक है, तो 2/3 के हिसाब से 25,493 ये हो जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्चुअल प्रॉफिट। 25,493 टू वर्क इन प्रोग्रेस CD अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ओके, ये क्रेडिट है 47,800। बैलेंस हो जाएगा 22,307। जो भी CD है उसको BD कर देंगे। वर्क इन प्रोग्रेस BD अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। वेजेज एक आउटस्टैंडिंग था, उसको भी BD कर देंगे 200। बैलेंस शीट में ये वेजेज आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होगा। 2 में मटेरियल एट साइट BD, आपका मटेरियल बचा हुआ था 5,000। 2 में वर्क इन प्रोग्रेस
BD सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड, सर्टिफाइड 150, अनसर्टिफाइड 1000। ये आप देखो बाई मटेरियल एट साइट CD BD कर दिए, इसको BD कर दिए। वेजेज आउट स्टैंडिंग इधर बाई में BD कर दिए, वर्क इन प्रोग्रेस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट BD कर दिए। बैलेंस शीट बनाने के पहले PL अकाउंट बना लेना चाहिए। ये देखो प्रॉफिट था 25,493 बाई कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 40,000 का मशीन था, 75% कॉन्ट्रैक्ट में था तो 25% बच गया, उसका डिप्रिसिएशन 1,000 टू बैलेंस CD 24,493। क्लियर? जो एक्सपेंस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लाया गया है उस एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले आते हैं। तो 40,000 का मशीन में 75% कॉन्ट्रैक्ट में था, 25% PL अकाउंट में लिया है। क्लियर है? अब चलिए चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट ये रख दिए। शेयर कैपिटल था, शेयर कैपिटल तो लायबिलिटी में आता है 1,00,000 रुपया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस बचा है 24,493। एडवांस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी है, एडवांस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी जो उससे 1,20,000 रुपया मिला था। आउटस्टैंडिंग वेजेस था, याद हो आपको, 200 रुपया। एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग का 30,000 है, लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 है। मशीनरी 40,000 का था, उसके ऊपर 10% डिप्रिसिएशन था 4,000, एक बार 3 एक बार 1, 36,000। इसके अलावा लोरीज एंड व्हीकल्स 30,000, लोरीज एंड व्हीकल्स 30,000। फर्नीचर 1,000, ऑफिस इक्विपमेंट 10,000, फर्नीचर 1,000, ऑफिस इक्विपमेंट 10,000। मटेरियल बच गया था, मटेरियल एट साइट, मटेरियल 5,000 का बचा था। वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है तो वर्क इन प्रोग्रेस सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड, सर्टिफाइड आपको 150, अनसर्टिफाइड 151,000 माइनस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इसी से माइनस होगा 22,307। 151,000 माइनस 22,307, 128,693। बैंक 4,000 था। ठीक है, बैलेंस शीट अगर सही बना है तो टोटल मैच कर जाएगा। ठीक है, एक बार टोटल करके चेक कर लेते हैं। एसेट्स हुआ 244,693, 244,693। लायबिलिटी साइड से यस 244,693 आया। एक बार आप आइटम्स को देखो, बैलेंस शीट समझ में आ जाएगा। ये देखो शेयर कैपिटल था, एडवांस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी, ये लायबिलिटी में लिखे। वेजेज आउटस्टैंडिंग था, ये लायबिलिटी में गया।
पीएल अकाउंट का जो बैलेंस बचा था वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 24,493 लायबिलिटी में। ओके, आपका एसेट्स में देखो लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीन से डेप्रिसिएशन माइनस किए, ये बैंक देखो 4,000 है। लोरी का देखिए 30,000 है, फर्नीचर 1,000, इक्विपमेंट 10,000। वर्क इन प्रोग्रेस जो सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड है वो ये यहाँ टू बैलेंस बीडी के रूप में है, इससे ये अनरियलाइज माइनस कर दिए। ये मटेरियल एट साइड 5,000। तो ये क्वेश्चन रहा, इससे आपको बैलेंस शीट बना दिए, बैलेंस शीट का टोटल टैली कर गया, इसका मतलब हम लोग सही बनाए। ये रहा आपका बैलेंस शीट, देख लो। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।